हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का 12th क्लास कर रहे हैं। अभी तक 11 क्लास में 59 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इन 11 क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेके क्वेश्चन सॉल्विंग सारे बातें इन्वॉल्व है। आज हम लोग 12th क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 से बनाना शुरू करेंगे। अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। चलिए प्रैक्टिस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 60, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक्स और वाई प्रॉफिट बांटते हैं 5:3 में। बैलेंस शीट 31 मार्च 18 का दिया हुआ है। लाइबिलिटी एसेट्स, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और अब हम लोग रिजर्व का नॉलेज जानते हैं क्या होता है। कैपिटल है, एसेट्स में बैंक है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है और पीएल है। सर वो लॉस है, क्योंकि एसेट साइड में जो पीएल होता है वो लॉस है। हालांकि एसेट साइड में हम बोले हैं लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। जेड को एडमिट किया है 1 अप्रैल 18 को विथ 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। जेड का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 1/8। जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड जो नया पार्टनर है वो 20,000 कैपिटल का ला रहा है और 12,000 रुपया गुडविल के लिए ला रहा है। Z एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम X। सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन किया है, X, क्योंकि Z का हिस्सा कौन दिया है, अकेले X। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम। क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर। फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। तो सर ये सारा बात तो रीवैल्यूएशन का है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्री बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करके दिखलाइए। सो सिंपल, कर लेंगे। नेसेसरी अकाउंट, फिर अकाउंट बनाना है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर 4 बात बोला है, एंट्री करना है, अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। पहले क्या निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो सबसे पहला काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, कितना, 5:3। जेड का शेयर दिया हुआ है 1/8 और ये जेड का शेयर कौन दिया है, एक्स। तो सर एक्स का सेक्रीफाइस भी मालूम, 1/8। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। एक्स का ओल्ड 5/8, सेक्रीफाइस 1/8, न्यू रेशियो 4/8। वाई का ओल्ड रेशियो 3/8, सेक्रीफाइस 0, न्यू रेशियो 3/8। न्यू रेशियो ऑफ एक्स, वाई, जेड 4/8, 3/8, 1/8। डिनोमिनेटर नीचे का सेम है इसलिए न्यूमरेटर क्या बन गया, रेशियो। पहला काम खत्म। सेकेंड काम, एंट्री। एंट्री कैसे सीखें सर, सबसे पहले बैलेंस शीट से एंट्री करेंगे। किस चीज का एंट्री, प्रॉफिट लॉस रिजर्व का। क्या प्रॉफिट लॉस रिजर्व है, हाँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800। सर ये पार्टनर को डायरेक्टली बांट देंगे क्योंकि कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम नहीं है। हम बोले हाँ, फिर एसेट साइड में लॉस है वो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाए। फिर नीचे आएंगे और पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि सर किससे क्या क्या एंट्री हो सकता है, वो करेंगे। जब सारा एंट्री खत्म हो जाएगा तो एक एंट्री ऑटोमेटिक छूट जाता है, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का। बात क्लियर है। चलिए अब तो हम लोग इतना बार बात कर लिए कि दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। पहला एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट, कि सर रिजर्व दे दो। कितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, 5,800। किसको मिलेगा, एक्स को और वाई को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
अब तो याद हो जाना चाहिए। चलिए 5800 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। 5800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 3625x में, और y में 2175। बी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड in old ratio of 5:3। दूसरा एंट्री, एसेट साइड में लॉस है, कितने रुपए का? 2400। क्या करेंगे? पार्टनर को दे देंगे। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, 1500 900। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 5:3। बैलेंस शीट में और कोई आइटम जिसका एंट्री होगा? हम बोले नहीं, और कोई आइटम तो है नहीं। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ो। नया पार्टनर कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है कैश में। क्या हम लोग एंट्री जानते हैं? हां। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया है 20 और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 12। टोटल कैश में कितना? 32। बी, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। फिर हम लोग ये भी सीखें कि सर जो प्रीमियम फॉर गुडविल रहेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। सैक्रिफाइस तो एक जन अकेले ही किया है, कौन? एक्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स को दे देंगे। $12,000। बी, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक्स। 4 एंट्री हो गया। उसके बाद तो सर रीवैल्यूएशन का एंट्री है। चलिए रीवैल्यूएशन का एंट्री करेंगे हम लोग। ये लिख चुके होंगे कैलकुलेशन। चलो शुरू करें। 5th नंबर एंट्री लिखा है, क्या क्या बोल रहा है? प्रोविडेंट फंड 5000 से बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी के साइड है। एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी के बढ़ने से लॉस होता है, लॉस डेबिट होता है। लॉस का नाम क्या है इस चैप्टर में? रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट का भी नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। तो सर पहला एंट्री ये हो जाएगा। डेटर्स और ऑल गुड, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। एंट्री, सर प्रोविजन हटा देंगे जो 600 रुपया का है, तो फायदा हो जाएगा। एंट्री बोलो सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दूसरा हो जाएगा। स्टॉक में 3000 रुपया का अब्सोल्यूट आइटम है, उसको हटा देंगे। क्रेडिटर को 1000 ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो सर लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। फिक्स एसेट 70 का हो जाएगा, पहले कितने का था? 80 का, तो सर फिक्स एसेट घट जाएगा। तो लाइबिलिटी वाला एंट्री एक साथ ले लेते हैं, एसेट्स वाला एंट्री एक साथ ले लेते हैं, उससे टाइम बचेगा। जैसे लाइबिलिटी का 2 एंट्री है, एक प्रोविडेंट फंड, एक क्रेडिटर, दोनों जगह लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो एंट्री क्या लिखेंगे?
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड, और क्रेडिटर भी बढ़ रहा है टू क्रेडिटर, दोनों लायबिलिटी एक साथ बढ़ा दी। आप चाहो तो सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो एकदम करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है। हम बस टाइम बचा रहे हैं और जगह बचा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ा 5000, और क्रेडिटर कितने से बढ़ा 1000, तो सब मिला के लॉस कितने का 6000। बी, प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर रीवैल्यू अपवर्ड। 6th नंबर, डेटर्स आर ऑल गुड, बोल रहा है डेटर में प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, तो सर फायदा होगा। एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बाकी एसेट्स और फिक्स एसेट्स और स्टॉक तो घट रहा है, तो फायदा वाला एंट्री अलग से कर लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्रोविजन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो सर एसेट्स बढ़ जाएगा, तो जो 600 रुपए का प्रोविजन है वो हटा दिए। बी, इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद फिक्स एसेट्स और स्टॉक दोनों घट रहा है, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट्स के घटने से लॉस, एंट्री लॉस को डेबिट कर दीजिए, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक टू फिक्स एसेट्स। स्टॉक कितने घटेगा 3000, बोल रहा है 3000 का अब्सोल्यूट आइटम है, मतलब बेकार आइटम है, और फिक्स एसेट्स बोल रहा है 70 का हो जाएगा, बैलेंस शीट में तो 80 का था, तो सर 13,000 रुपया का लॉस हो गया है। बी, स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स रिड्यूस्ड। सारा का सारा एंट्री कर लिए, जब सारा एंट्री कर लेते हैं तभी एक एंट्री छूट जाता है, वो क्या, रीवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट लॉस। हम लोग कई बार बात किए हैं कि सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देख के मालूम चल जाएगा। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जितने बार वो डेबिट होता है उतने बार वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जितने बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है उतने बार प्रॉफिट को। रीवैल्यूएशन डेबिट 6000 लॉस, रीवैल्यूएशन क्रेडिट 600 प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन डेबिट लॉस, तो सर 2 बार लॉस, 13 और 6 19,000 का लॉस, 600 रुपया का प्रॉफिट। अगर हम नेट में बात करें कि सर 19 का लॉस 600 का प्रॉफिट, तो नेट में तो 18,400 का लॉस हुआ है, तो 18,400 का लॉस है, किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। चलो लॉस दे दे, लॉस का नाम क्या, रीवैल्यूएशन। लॉस जब देंगे तो लॉस तो डेबिट है, क्योंकि सर 19,000 डेबिट में 600 क्रेडिट घटा दिए तो 18,400 का डेबिट बचा हुआ है, अब वो डेबिट आप दे दीजिए, तो टू रीवैल्यूएशन। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। क्या ऐसे ही हम लोग लॉस बांटते हैं, बोले हाँ, लॉस ऐसे ही होता है, लॉस का नेचर है डेबिट, देने से लॉस, बिजनेस से खत्म, और किसको मिल जाएगा, पार्टनर को। तो बिजनेस अपना बुक से लॉस को हटाया और किसको दे दिया, पार्टनर को, तो लॉस जब हटा तो डेबिट से क्रेडिट हो गया, और किसको मिला, एक्स और वाई को, जो ओल्ड पार्टनर होता है उन्हीं को मिलता है। 8,400 किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 5:3। चलिए 18,400 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें और एंट्री खत्म। 18,400 एक्स को मिलेगा 11,500, वाई को मिलेगा 6,900। बी, रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो अब क्या करने बोला है, बोला है अकाउंट खोल के दिखाओ, तो मेनली 2 अकाउंट बनाना पड़ता है हम लोग जैसा जानते हैं।
एक रीवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल। पहले इस बात को लिखो, फिर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कि रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, और फिर एक एक करके पहले सीखेंगे। जब हमको लगेगा ऐसा कि अब आपको तीनों अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट एकदम बढ़िया से आ गया है, तब हम एक शॉर्टकट सिखाएंगे कि कैसे हम लोग 15 मिनट में ये सारा बात बना सकते हैं कि रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट एक ही बार में। पहले इसको लिखो। आइए अब हम लोग लेजर बनाएंगे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन कहां मिलेगा? इंफॉर्मेशन में। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ? प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा। तो रीवैल्यूएशन का रूल क्या था? लॉस को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट में। लॉस कब होगा? जब एसेट्स घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। और प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा। मतलब जब भी इंक्रीज इन एसेट्स होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा क्रेडिट साइड में। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा क्रेडिट में, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा तो डेबिट में। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करें। प्रोविडेंट फंड बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, लॉस। प्रोविडेंट फंड कितने का? 5000। आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाना है डेटर में, तो एसेट्स बढ़ गया, क्योंकि प्रोविजन जब नहीं बनाएंगे तो मेरा तो डेटर बढ़ जाएगा। कितने रुपए से? 600। स्टॉक घट गया तो सर लॉस, एसेट्स घट रहा है तो डेबिट साइड में। कितने रुपए से घट गया? 3000। उसके बाद क्रेडिटर बढ़ गया, फिर से लॉस। कितने का बढ़ गया? 1000। उसके बाद बोल रहा है फिक्स एसेट्स घट गया, क्योंकि बैलेंस शीट में 80 है, बोला 70 हो गया, तो एसेट्स घटा है तो डेबिट साइड में। $19,000। जो लॉस हुआ है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई को, 18,400। आइए पैसा निकालें कि रीवैल्यूएशन तो सर तुरंत बन जाता है, इसमें तो कोई बात है नहीं। ये आएगा 11,500 और ये आएगा 6,900। एक काम खत्म। अब क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल कैसे बनता था? सर सबसे पहले जो पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें से कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। जैसे कैपिटल देखो लायबिलिटी साइड में है, तो क्योंकि वो क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। किस नाम से? बैलेंस बीडी। एक्स का कैपिटल 70,000, वाई का कैपिटल 31,000। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्या वो सारा पार्टनर को मिलेगा? हम बोले हाँ, कोई क्लेम है ही नहीं। एसेट साइड में पीएल है जो कि लॉस है। इतना बात को लिखेंगे तो सर ये तो आएगा एक्स के अंदर 1500 और ये 900। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 का है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। ये आएगा 3625, ये आएगा 2175। बैलेंस शीट पहला काम था कि सर पार्टनर कैपिटल जब भी बनाते हैं पहले बैलेंस शीट से जो पार्टनर का है वो दे देते हैं। जैसे कैपिटल पार्टनर का है, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, ये सारा चीज पार्टनर को दे देते हैं। लायबिलिटी साइड में जो आइटम दिख रहा है कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट के नाम से, वो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड होता है। और अगर एसेट साइड में कोई आइटम दिखता है जो पार्टनर का होता है, जैसे लॉस जिसका नाम 4 है, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड, ये चारों में से कोई भी अगर एसेट साइड में दिखता है तो उसको डेबिट साइड लिख देते हैं, क्योंकि वो लॉस होता है, लॉस डेबिट साइड चला जाता है। हम बोले हाँ। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और हम बोल रहे हैं नीचे का इंफॉर्मेशन या दिमाग नहीं लगाना है, 3 ही बात मिलना है। एक, नया पार्टनर का कैपिटल और गुडविल। दूसरा बात रीवैल्यूएशन। तीसरा बात ड्रॉइंग। और कुछ नहीं मिलेगा नीचे में आपको। जैसे पढ़ो, लिखा है नया पार्टनर कैपिटल दिया 20,000 तो बाय बैंक
कैपिटल दिया कितना 20, क्रेडिट में क्यों आएगा? क्योंकि सर पार्टनर अगर पैसा दिया है तो पार्टनर का लायबिलिटी बढ़ा दीजिए, लायबिलिटी बढ़ गया बिजनेस में। नया पार्टनर फिर प्रीमियम भी दिया, वो किसको मिल जाता है? जो सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस अकेले एक्स किया। ये सारा बात सिखाए हुए हम लोग चैप्टर 2 में। प्रीमियम फॉर गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को 12,000। उसके बाद तीसरा बात क्या मिलेगा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। हम लोग को लॉस हुआ है, लॉस कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। कितना? 11,500 एक्स का, 6,900 वाई का। कोई ड्राइंग? हम बोले नहीं, खत्म, बस हो गया। अब निकालो बैलेंस शीट, बन गया हम लोग का पार्टनर कैपिटल। आई होप आपको बैलेंस शीट निकालने आता है। कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट इधर है, इधर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कौन सा साइड ग्रेटर है। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट डेबिट में आएगा, और अगर डेबिट साइड का पैसा अधिक होगा तो बैलेंस शीट कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। बैलेंस शीट का मतलब बचा हुआ पैसा, किस में बचा है। तो हम बोले देखिए, जोड़ के देखिए, एक्स का क्रेडिट साइड में अधिक पैसा दिख रहा है जबकि डेबिट साइड में कम दिख रहा है, तो ऑफकोर्स बैलेंस शीट किधर आएगा? डेबिट साइड में। आइए जोड़े, 85,625, 33,175 और 20,000। चलिए माइनस कर दे, कितना? 13,000। कितना बचेगा? 72,625। देखिए बुक से मैच करा के, 72,625। अब इसमें से 7,500 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25,675, सॉरी 375। एक मिनट चेक कर ले। 31,000 प्लस 2175 माइनस 6,900 माइनस 900, ठीक है 25,375। ये बन गया हम लोग का बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाना है हम लोग को? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हम 50 बार बोले हैं, पुराना बैलेंस शीट से बनता है, लेकिन पुराना बैलेंस शीट से वो आइटम नहीं ला सकते हैं जो आइटम हम यहां बांट दिए। अगर तुम ध्यान से सोचो तो सर पुराना बैलेंस शीट का कैपिटल यहां लिख चुके, पुराना बैलेंस शीट का रिजर्व यहां लिख चुके, पुराना बैलेंस शीट का प्रॉफिट यहां लिख चुके, पुराना बैलेंस शीट का लॉस यहां लिख चुके। तो जो चीज हम यहां लिख चुके मतलब वो वहां से यहां ट्रांसफर हो गया है, तो वो नए बैलेंस शीट पे नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट करा दिए। तो नया बैलेंस शीट में कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा आइटम एज इट इज वहां उतारेंगे इनर कॉलम में, और हर इनर कॉलम के बाद 2 लाइन 1 लाइन करके छोड़ते चलेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले देख रहे हैं एसेट साइड, बैंक। कितना पैसा? 5,000, 2 लाइन छोड़ दिए। डेटर, बाहर में जो लिखा है 19,400 उसको लिख रहे हैं। स्टॉक 25,000, फिक्स एसेट्स 80,000। क्या पीएल आएगा? नहीं, वो तो हम यहां दे चुके, वो कैसे आएगा? आओ लाइबिलिटी साइड चले। क्रेडिटर 15,000, प्रोविडेंट फंड 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं, वो तो बांट चुके। कैपिटल, कैपिटल सबसे ऊपर लिखेंगे। सर आप तो बोले थे कैपिटल नहीं आएगा, हम बोले हाँ, वो जो बैलेंस शीट में ओल्ड दिया वो नहीं आएगा, वो जो सीडी है वो तो आएगा। सॉरी यहां 20,000 लिखे नहीं है, सी का, ये तो वहां आएगा। पहला काम ये करते हैं। नंबर 2 स्टेप, रीवैल्यूएशन में लिखा हुआ हर एक आइटम बैलेंस शीट में आएगा चाहे कुछ हो जाए। क्या रूल था?
रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड लॉस है। लॉस कब होता है? जब एसेट्स घटता है और लायबिलिटी बढ़ता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जो तुमको एसेट्स दिखेगा तो वो डिक्रीज इंडिकेट करता है, तो वहां माइनस कर देंगे एसेट्स में, और लायबिलिटी दिखेगा तो वो तो इंक्रीज इंडिकेट करता है, बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। क्रेडिट साइड का मतलब सर प्रॉफिट कब होता है? जब एसेट्स बढ़ता है, लायबिलिटी घटता है। तो एसेट्स बढ़ता है तो इस साइड में अगर आपको एसेट्स का नाम दिखेगा तो नया बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में लायबिलिटी का नाम दिखेगा तो उसका मतलब होता है लायबिलिटी घट रहा है, तो नया बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा। बोले चलो, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, डेबिट साइड में सर है लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है, प्लस कर दो। रीवैल्यूएशन कितना? 5,000। दूसरा नाम स्टॉक, एसेट्स का नाम रीवैल्यूएशन के डेबिट में, मतलब एसेट्स घट रहा है तो घटा दो। रीवैल्यूएशन कितने का? 3,000। अगला नाम क्रेडिटर, लायबिलिटी का नाम डेबिट साइड में, मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है, प्लस। उसके बाद फिक्स एसेट्स, एसेट्स का नाम मिल रहा है सर, माइनस कर दो, एसेट्स घट गए 10,000। उल्टा साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एसेट्स में जोड़ दो, स्टेप नंबर 2 भी खत्म। फिर क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सर कैश का एडजस्टमेंट, या बैंक जिसको बोलते हैं, कैश और बैंक जो भी। कैसे करेंगे? हम लोग दो तरीका है। एक लॉजिक, कैश का रूल क्या है कि सर पैसा आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश तो एसेट्स है। तो हम बोल रहे हैं सर अगर पैसा मिल रहा है तो प्लस कर देंगे, और पैसा अगर दे रहे हैं तो माइनस कर देंगे, क्योंकि एसेट्स, पैसा देने से तो एसेट घट जाएगा कैश का। सेकेंड अल्टरनेटिव, कैश का नाम ढूंढो, तो सबसे सिंपल होता है। अगर बैलेंस शीट सबसे आखिरी में बनता है, उससे पहले हम लोग क्या बनाए होते हैं? पार्टनर कैपिटल और रीवैल्यूएशन, दो चीज बनाए होते हैं। अगर इन दोनों अकाउंट के डेबिट साइड में कैश, बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम मिलेगा तो माइनस कर देंगे। डेबिट साइड में अगर कैश, बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम मिलेगा तो माइनस कर देंगे। सर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश थोड़ी है। हम बोले नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश ही तो है। जब प्रीमियम लाता है पार्टनर कैश में तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर वही प्रीमियम हम लोग किसको दे देते हैं? सैक्रिफाइसिंग को। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में ही आया है, बात समझते हैं? तो कैश, बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर डेबिट साइड मिलेगा तो क्या कर देंगे? हम बोले सर नए बैलेंस शीट के कैश में माइनस, और अगर क्रेडिट साइड मिलेगा तो सर नए बैलेंस शीट में प्लस। ये सबसे सिंप्लिसिटी से बनाया जा सकता है कि सर बुद्धि लगाना ही नहीं है। डेबिट साइड में कैश, बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल मिला माइनस, क्रेडिट साइड में मिला प्लस। सर ऐसा क्यों? बोले सेम बात वही बोल रहे हैं। अगर आप लॉजिक का ही बात करोगे तब भी वो लॉजिक काम करेगा। हम बोल रहे हैं पैसा आएगा तो प्लस होगा, तो पैसा जब भी बिजनेस के पास आता है तो बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए आप देखो कि हाँ सर लायबिलिटी वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड पैसा दिख रहा है। अगर आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरह का बनेगा। तो हम बोल रहे हैं उतना दिमाग क्यों लगाना एग्जाम में, फटाफट बना सकते हैं सर। जब बैलेंस शीट में बैंक वाला बात होगा तो हम फटाक से यहां देखेंगे क्या यहां कहीं कैश या बैंक या प्रीमियम डेबिट में है तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट में है तो प्लस कर देंगे। तो डेबिट में तो है ही नहीं, क्रेडिट में देखो एक बार बैंक और एक बार प्रीमियम, प्लस कर दो। प्लस किस नाम से? जेड कैपिटल, कितना दिया? 20,000, प्लस प्रीमियम कितना? 12,000। आगे बढ़ो, कैपिटल बैलेंस शीट जो आया है वही लिखना है। 72625, 25,375 और 20,000। चलिए जोड़ा जाए, जोड़ के बाहर करें और फिर देखें कि क्या आंसर मैच करेगा। 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20, 1,18,000 जोड़ेंगे, प्लस 31,000
1,49,000। आइए एसेट साइड भी जोड़े, बैलेंस शीट का टोटल 1,49,000, ये तो ठीक है। 37 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 70, 1,47,000। 2,000 का कुछ छूट गया है? क्या छूट गया है भाई 2,000 का? देखिए यहां पे गलती हो गया, प्लस करना था, माइनस कर दिए थे। 19,400 प्लस 600 कितना आया? 20,000। ये भी कितना आएगा? तो ये कैलकुलेशन में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हाँ सर इन दोनों को जोड़े कितना आने वाला है? 20,000। लिखिए, ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 60। आइए क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़े। X and Y are partner with capital 4 lakh, 3 lakh 50,000. They share profit in the ratio of 3:2. On 1st April 17, they admitted Z for 1/5 share. On this date, their creditor 3 lakh 20, general reserve 1 lakh 80. बोल रहा है X और Y पार्टनर है, उनका कैपिटल कितना है? 4 लाख और 3,50,000 का, और वो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। फिर बोला है 1 अप्रैल 17 को जेड को एडमिट किया गया और जेड का हिस्सा कितना रखा गया? 1/5। बोल रहा है इसी दिन क्रेडिटर है 3,20,000 का और जनरल रिजर्व है 1,80,000। इस क्वेश्चन का अजीब बात क्या है कि सर बैलेंस शीट दिया नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट का आइटम्स का नाम बताते जा रहा है, कैपिटल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, ये सब सर बताते जा रहा है। फिर लिखा है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। बोल रहा है उनके पास कुछ एसेट्स है कैश के अलावा, मतलब कैश भी है लेकिन कैश का अमाउंट वो नहीं बताया है। क्या क्या है? डेटर 4,32,000, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74, बिल्डिंग 2,04,000। लाइबिलिटी का भी नाम बता दिया, एसेट्स का भी नाम बता दिया, और इस एसेट्स में एक एसेट्स कम है, क्या? कैश। बोल रहा है कैश के अलावा डेटर, स्टॉक, पेटेंट और बिल्डिंग। जेड इज टू ब्रिंग 3 लाख एच हिज कैपिटल एंड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग टर्म। नया पार्टनर जेड 3 लाख रुपया का कैपिटल लाएगा और गुडविल भी लाएगा कैश में। गुडविल पूरे फर्म का है 5 लाख, उसमें जेड अपना हिस्सा कैश में लाएगा। स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 2,94,000, पेटेंट आर वैल्यूलेस। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू ₹20,000। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। बोल रहा है 20,000 रुपया का एक डैमेज के लिए क्लेम है जो कि अब एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सारा बात किसका है? रीवैल्यूएशन का। बोल रहा है बनाइए रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। क्या इसलिए हमको बैलेंस शीट बनाना है? हम बोले नहीं, इसलिए हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ, इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में एक एसेट्स का कम बारे में बताया नहीं है। उस एसेट्स का नाम है कैश। क्वेश्चन में देखो लिखा है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश के अलावा, मतलब कैश भी है बिजनेस के अंदर लेकिन कैश का पैसा नहीं पता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जेड के एडमिशन से पहले जो एक्स और वाई है वो जब दोनों पार्टनर थे तो उनका बैलेंस शीट क्या था, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट और मेन बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है? मेन बैलेंस शीट अपने आप टैली करता है, जैसा कि आप देखते होंगे कि हाँ सर जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसका एसेट्स लायबिलिटीज अपने आप टैली कर जाता है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का बैलेंस शीट कभी अपने आप टैली नहीं करेगा, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। उस मिसिंग फिगर को हम लोग बैलेंसिंग फिगर से लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मिसिंग फिगर पता है क्या निकलेगा, वो क्या है? कैश। तो जाहिर सा बात है इस क्वेश्चन में लायबिलिटी का साइड में अधिक पैसा आ जाएगा और एसेट्स के साइड में कम पैसा, और हम लोग बैलेंस शीट का रूल लगाएंगे कि सर बैलेंस शीट के हिसाब से दोनों साइड बराबर करना है। तो मेरा लायबिलिटी का जो अधिक पैसा है वही पैसा हम कहां लिख देंगे? एसेट साइड में, और जो डिफरेंस आएगा उसको कहां डाल देंगे? एसेट्स में, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश का कमी है क्वेश्चन के अंदर। हम बोले चलो शुरू करते हैं बात। स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको पूरा स्क्रीन नजर आ सके। आइए पढ़ते हैं।
जैसे कैपिटल दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट कब का है, जब जेड का एडमिशन नहीं हुआ था तब का। एक्स और वाई का कैपिटल बताया है 4 लाख और 3 लाख 50, 7 लाख 50। उसके बाद पढ़ो, लिखा है जर्नल रिजर्व और क्रेडिटर। जर्नल रिजर्व कितने रुपए का है ये देखो, 1,80,000 और क्रेडिटर का अमाउंट है 3,20,000। लाइबिलिटी साइड खत्म। उधर साइड एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे, एसेट्स में है डेटर, स्टॉक, पेटेंट, बिल्डिंग। डेटर, स्टॉक, पेटेंट और बिल्डिंग। देखो पैसा, डेटर 4,32,000, स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74,000 और बिल्डिंग 2,04,000। और कोई एसेट्स नहीं। उसके बाद जेड का एडमिशन हो गया, ये जेड के एडमिशन से पहले का बैलेंस शीट है। तो जोड़ के देखते हैं, 7,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 3,20,000। लाइबिलिटी साइड जोड़ने से आ रहा है 12,50,000। तो एसेट्स में भी कितना होना चाहिए, 12,50,000। लेकिन ये 12,50,000 नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, बोले सर कैश एट बैंक। बैलेंसिंग फिगर 12,50,000 में माइनस करेंगे, 4,32,000 माइनस 3,74,000 माइनस 2,04,000, 2,40,000 रुपीज का बैंक के अंदर पैसा बच गया। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिए। पहला काम यही करना था, पहले आप इसको करेंगे। ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन का बैलेंस शीट, जो हर बार हम लोग को मिलता था। इस बार नहीं दिया तो बना लिए। अब हम लोग क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और जेड के एडमिशन के बाद नया बैलेंस शीट। स्क्रीन को हम ऊपर कर रहे हैं, फिर साथ साथ पढ़ के बनाएंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सर एसेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज से मतलब है। नीचे में पढ़ो, पूरे फर्म का गुडविल 2,94,000 हो गया। पहले कितने का गुडविल, सॉरी स्टॉक कितने का था, 2,94,000 का। हम बोले सर 3 लाख का 2,94,000 हो गया, तो स्टॉक घट गया। कितने रुपए से घट गया, 6,000। तो डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड। फिर लिखा है पेटेंट आर वैल्यूलेस, बोल रहा है पेटेंट का वैल्यू बेकार हो गया, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो सर उसको भी घटा दो, 74,000। उसके बाद बोल रहा है एक बिल्डिंग का क्लेम आएगा 20,000 का, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्लेम फॉर डैमेज। एक डैमेज का क्लेम आया, कितने का, 20,000। बस हो गया, बन गया रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। कितना है ओल्ड रेशियो, 3:2, तो लॉस को बांट दो, 60,000 40,000, ये तो हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल। कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले बैलेंस बीडी हम लोग के बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कितना, एक्स में 4 लाख, वाई में 3,50,000। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व भी है, तो वो भी लिखो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 1,80,000 का जनरल रिजर्व है, जो 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो सर 1,80,000 को 3:2 में बांटिए, ये आएगा 1,08,000, ये 72,000। बैलेंस शीट से ये बात आ गया। उसके बाद नीचे में 3 बात मिलना है, क्या क्या, नया पार्टनर का कैपिटल गुडविल, दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और तीसरा ड्राइंग। तो पढ़ो, जेड 3 लाख कैपिटल लाया, क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैंक 3 लाख।
फिर बोला हम गुडविल भी लाएंगे, तो जेड का गुडविल में हिस्सा निकाल लो, जगह नहीं है तो हम यहां लिख रहे हैं जेड शेयर इन गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल है 5 लाख, उसमें उसका हिस्सा कितना 1/5, 1 लाख रुपया। तो सर 1 लाख रुपए जो वो कैश में लाया है वो प्रीमियम किसको मिल जाएगा, सेक्रीफाइस को। सर आप सेक्रीफाइस तो निकाले ही नहीं, हम सिखाए हुए हैं। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग जैसे सिखा रहे थे आपको तो क्या बोले थे कि अगर कभी नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहे 1/5, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बताए इसको हिस्सा कौन दे रहा है और कैसे दे रहा है, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो 3:2, जेड का हिस्सा 1/5, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर के। तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो। आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, फिर भी वही आएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 1 लाख रुपया जेड लाया है, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 3:2, ओल्ड में नहीं बांटे हैं, यही सेक्रीफाइस आएगा। और हम ऐसा सिखा के रखे हैं कि जब भी आपको नया पार्टनर का हिस्सा दे, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बताए कौन दे रहा है वो कैसे दे रहा है, तो सर सीधा सा बात है वही ओल्ड रेशियो ही क्या बनने वाला है, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस में लिख दिए। उसके बाद नंबर 2, दूसरा बात क्या सीखा है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। लॉस हुआ है, लॉस तो डेबिट में जाएगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस। और तीसरा बात क्या सिखाए हैं, ड्राइंग। क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं है, खत्म। चलो जोड़ा जाए, 5,68,000, 3,50,000 प्लस 1,10,000, 4,62,000 और 3 लाख। टू बैलेंस सीडी, $4,22,000 और 3 लाख। देखिए आंसर से मैच कर रहा है, 5,08,000, 4,22,000 एंड 3 लाख, ये मैच कर गया। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। नया बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट को देख के ही बनाते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट लॉस को नहीं लिखते हैं। तो पुराने बैलेंस शीट से कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व और लॉस को छोड़ के बाकी सब लिखो। चलिए, बिल्डिंग कितना 2,04,000 था पुराने बैलेंस शीट में। स्टॉक 3 लाख, पेटेंट 74,000, डेटर 4,32,000 और फाइनली कैश जो कि है 2,40,000। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 3,20,000, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। स्टेप नंबर 2, जितना भी काम रीवैल्यूएशन का है उसको बैलेंस शीट में डालो। स्टॉक डेबिट साइड माइनस, पेटेंट डेबिट साइड माइनस, क्लेम फॉर डैमेज कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हम लोग सीखे हैं कि डेबिट साइड में कोई आइटम हो जो कि हमको नया बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी। और वही अगर क्रेडिट साइड में ऐसा होता तो एसेट्स। तो स्टॉक माइनस कितना रुपया 6,000, रीवैल्यूएशन पेटेंट रीवैल्यूएशन, डेटर वो तो है नहीं, क्लेम फॉर डैमेज सीधा लाइबिलिटी कितने का 20,000
और कोई आइटम नहीं, तो चलो बाहर करो डेटर को, ऐसे ही कुछ नहीं है इसके अंदर। स्टेप नंबर 3 क्या करते थे सर, कैपिटल लिखते थे। कैपिटल कहां से मिलेगा, जो बैलेंस सीडी निकाले, एक्स वाई जेड। एक्स का सीडी 5,08,000, वाई का बैलेंस सीडी 4,22,000 और जेड का 3 लाख। चलिए जोड़िए 12,30,000। और आखिरी स्टेप कैश का, बहुत ध्यान से डीलिंग कैसे करेंगे। कैश का डीलिंग सर, कैश अगर डेबिट साइड में दिखेगा माइनस, क्रेडिट साइड में दिखेगा प्लस। क्या सिर्फ कैश नहीं, कैश, बैंक, प्रीमियम। तो डेबिट साइड में तो नहीं दिखा, क्रेडिट साइड में बैंक दिखा, प्रीमियम दिखा, जोड़ दो। किसके लिए, जेड कैपिटल के नाम से 3 लाख और प्रीमियम के नाम से। कितने का, जेड में 1 लाख। जोड़ के बाहर 6,40,000। चलिए जोड़ा जाए और जोड़ के देखा जाए कि टैली कर रहा है या नहीं। 12,30,000 प्लस 3,20,000 प्लस 20,000, 5,70,000। आइए एसेट साइड देखा जाए, 2,04,000, 294, 432 मैच कर गया 15,70,000। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 62। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो नहीं बताया, तो सर नहीं बताया तो एक्स और वाई का रेशियो इक्वल 1:1। उसके बाद न्यू रेशियो है 3:2:1, जेड का एडमिशन हो गया। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यू, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जा रहा है। नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 60,000। बोल रहा है डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है, डेटर का वैल्यू है 60,000, तो 60,000 का 5% 3,000। क्या होगा एंट्री, सर लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि प्रोविजन बनाने से एसेट्स घटता है और एसेट से घटने से तो लॉस होता है, तो लॉस तो डेबिट होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम लोग सीखे हुए हैं इस चैप्टर में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, नाम एक ही है, वो क्या है, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में किसको लिखेंगे, हम बोले सर प्रोविजन को। नंबर 2, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 50,000। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है किसी चीज का कीमत जो होना चाहिए था, जो एक्चुअल में उसका कीमत है, उससे कम लिखना, उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। मतलब एक तरह से ये ईरर है, गलती है। मान लो किसी चीज का दाम है 100 रुपया और हम उसको जानबूझ के या गलती से कितना लिखे हैं 80, तो जानते हैं हम क्या बोलेंगे कि सर ये आइटम 20 रुपीज से अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड का मतलब कम करना नहीं है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज का कीमत कम कर दिया गया है जो उसका एक्चुअल कीमत है उससे। तो हमको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कितना रुपया से, 20। सेम बात बोल रहा है बिल्डिंग 50,000 से अंडर वैल्यूड है, तो ठीक कैसे करेंगे, सर वापस बढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो 50,000 से बढ़ाना पड़ेगा बिल्डिंग को, तो सर एसेट्स बढ़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, हम बोले करेक्ट। और मशीन ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब जितना का है उससे अधिक दिखा रहे हैं। मान लो कोई चीज 100 रुपया का है और हम उसको 150 दिखा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सर 50 रुपया से ओवर वैल्यूड है। ठीक कैसे करेंगे, जो 50 रुपया से ओवर दिखा के रखे हैं उसको 50 से कम कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो सर जो मशीन है वो 20,000 से ओवर वैल्यूड है, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, हम बोले हाँ। तो सर एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट, एंट्री क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन टू मशीन, क्योंकि एसेट्स को कम करेंगे तो लॉस तो होना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अंडर वैल्यूड में अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वो चीज अंडर वैल्यूड है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, हम बोले बी लॉजिकल। हम रटवा थोड़ी रहे हैं आपको कि अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा देना और ओवर वैल्यूड है तो घटा देना, हम तो लॉजिक दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है जो एक्चुअल दाम है हम उससे कम लिखें,
तो ठीक करना पड़ेगा ना, अकाउंट्स गलत तो बना नहीं सकते हैं। तो सही कैसे करेंगे सर? जो चीज कम है उसको ठीक करने के लिए बढ़ा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि कोई चीज अपने दाम से अधिक है, ठीक कैसे करेंगे? कम करके। तो ओवर वैल्यूड केस में कम करना पड़ता है, अंडर वैल्यूड केस में ज्यादा करना पड़ता है। बात क्लियर है मेरा? आगे बढ़ो। फिर लिखा है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट ए कॉस्ट ऑफ 10,000 हैज बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 2,000। बोल रहा है 10,000 का स्टॉक जो बहुत ही डैमेज हो चुका है, अब वो सिर्फ 2,000 में ही दिखेगा, तो मेरा एसेट्स 8,000 से घट जाएगा, घटा देंगे। और नंबर 4, क्रेडिटर वेयर रिटर्न ऑफ 6,000। बोल रहा है क्रेडिटर 6,000 से कम कर देना है, तो सर क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। चलो पहला 1 नंबर बोल रहा है डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, तो 60,000 का 5% कितना आएगा? 3,000। B provision for doubtful debt created। नंबर 2 लिखा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, तो बिल्डिंग अंडर वैल्यूड का मतलब क्या? घटाना है? नहीं, बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि सर जो उसका दाम होना चाहिए था उससे 50,000 कम लिखे हैं, तो गलत लिखे हैं ना, जो दाम है वो दिखाइए। तो ठीक करने के लिए बढ़ा देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो गया, एसेट्स बढ़ गया। तो बी बिल्डिंग रीवैल्यूड अपवर्ड, ये था ए। इसी के अंदर एक और एंट्री है बी। बोल रहा मशीन ओवर वैल्यूड है, तो मशीन घटा देंगे। घटाएंगे तो सर मशीन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? हम बोले सर एसेट से घटने से लॉस, तो लॉस का नाम तो रीवैल्यूएशन। बी मशीनरी रीवैल्यू। थर्ड नंबर लिखा है स्टॉक 10,000 का डैमेज हो गया है, वो अब सिर्फ 2,000 ही रियलाइज करा पाएगा, मतलब 8,000 से स्टॉक घटा देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने रुपए से घट गया? 8,000। 10,000 का स्टॉक अब सिर्फ 2,000 में ही दिखेगा, तो 8,000 से तो लॉस ही है हमको। बी उसके बाद अगला पढ़ो। बोल रहा है क्रेडिटर वेयर रिटर्न ऑफ 6,000, मतलब क्रेडिटर को 6,000 रुपया से हटाना है, तो सर लाइबिलिटी घट जाएगा। 4th नंबर पॉइंट, लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट। क्या लाइबिलिटी के घटने से फायदा होता है? हां, किसी को पैसा देना था, अब अगर नहीं देना पड़ेगा तो फायदा ही होगा हमको। तो बी क्रेडिटर रिटर्न ऑफ। उसके बाद जब सारा एंट्री होता है एक एंट्री छूट जाता है, कौन सा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। चेक करेंगे, डेबिट मतलब रीवैल्यूएशन, डेबिट मतलब लॉस और क्रेडिट मतलब फायदा। पहले लॉस देखते हैं। 3,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, 3 और 20 23,000। 8,000 का और लॉस, तो 23 और 8 31,000 का लॉस। हम बोले अच्छा 31,000 का लॉस। फायदा देखो
50,000 का फायदा क्रेडिट हुआ है, मतलब फायदा, और 6,000 का और फायदा, 56,000 का प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हमको? हम बोले सर 31 का लॉस, 56 का प्रॉफिट, तो 25,000 का तो प्रॉफिट ही हुआ है आपको। रिवैल्यू करने से फायदा 25 का किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर का नाम XY। तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, दे दो, डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड, क्योंकि रिवैल्यूएशन ओल्ड में ही बढ़ता है। 12,500 बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। 62 का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 63, X, Y, Z are equal partners with capital 1,50,000, 1,75,000 and 2 lakh respectively. X, Y, Z क्या है? इक्वल पार्टनर, कैपिटल 1,50,000, 1,75,000, 2 लाख। They agreed to admit W into equal partnership upon payment in cash of 1,50,000 for 1/4 share of the goodwill and 1,80,000 as his capital. W को एडमिशन दिया गया है इक्वल पार्टनरशिप में, 1/4 उसका हिस्सा होगा। 1,50,000 वो गुडविल के लिए देगा और 1,80,000 वो कैपिटल के लिए कैश में देगा। बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस, दोनों का दोनों पैसा बिजनेस के अंदर ही रहेगा। द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, बोल रहा है जो पुराना बिजनेस है, मतलब डब्ल्यू के आने से पहले जो बैलेंस शीट था उसमें कितना रुपया का लाइबिलिटी था? 3 लाख का। एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा मोटर कार है 1,20,000 का, फर्नीचर 40 का, स्टॉक 2,65,000 का, डेटर 3,78,000 का। क्या इस क्वेश्चन में भी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? हम बोले हाँ, क्योंकि कैश का फिगर फिर नहीं बताया, कैश के अलावा बाकी सारा एसेट बताया। तो जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 61 में निकाले थे कि हाँ सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर से कैश एट बैंक निकाला जा सकता है, वो निकालेंगे। उसके बाद लिखा है मोटर एंड फर्नीचर रीवैल्यूड 9538। तो सर रीवैल्यूएशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू दी एबव अरेंजमेंट। एक तो बोला है जर्नल एंट्री कीजिए और सो द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। डब्ल्यू के एडमिशन के बाद जो नया फर्म बनेगा उसका इनिशियल बैलेंस शीट, शुरुआती बैलेंस शीट बना के दिखलाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? एक वर्किंग करेंगे और मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसा कि पहले डिस्कस कर लिए कि मेन बैलेंस शीट और मेमोरेंडम में डिफरेंस ये है कि मेन बैलेंस शीट अपने आप टैली कर जाता है एसेट्स लायबिलिटी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट अपने आप टैली नहीं करता है। एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई एक साइड का पैसा अधिक आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर से हमको दूसरे साइड का आइटम मिल जाता है। बात ठीक? चलिए सबसे पहले क्या लिखे? कैपिटल दिया हुआ लिख दो, X, Y, Z, 1,50,000, 1,75,000 और 2 लाख, सबको जोड़े 5,25,000। इसके अलावा बोला है एक लाइबिलिटी है कितने रुपए का? 3 लाख का। और आगे बढ़ो। सर इसमें डब्ल्यू का नहीं लिखेंगे, हम बोलिए डब्ल्यू का बैलेंस शीट ही नहीं है, उसके आने से पहले क्या बैलेंस शीट था वो लिख रहे हैं, उसके आने के समय तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा। चलो उसके बाद एसेट्स का नाम, मोटर 1,20,000, फर्नीचर 40, स्टॉक 2,65,000, डेटर 3,78,000 और बैलेंसिंग फिगर कैश एट बैंक चलो कैश एट बैंक निकाले।
ये तो ऐड करके आएगा 8,25,000। इसमें से माइनस कर देंगे 8,25,000 माइनस 1,60,000 माइनस 265 माइनस 378 22,000। ये काम खत्म। अब सोल्यूशन बनेगा, ये वर्किंग था। सॉल्यूशन वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा कुछ भी लिखिएगा वो सब वर्किंग में लिखा जाएगा। आपको बताना चाहिए एग्जामिनर को कि ये वर्किंग की है, कि भाई ये वर्किंग था इस क्वेश्चन के लिए। क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री। कौन कौन सा होगा? हम बोले सर नया पार्टनर गुडविल लाया है, नया पार्टनर कैपिटल लाया है, 2 एंट्री तो उसका, फिर 2 एंट्री, 1-2 एंट्री होगा रिवैल्यूएशन का क्योंकि रिवैल्यू हुआ है, और उसके बाद एंट्री खत्म कर देंगे और फिर कहां चले जाएंगे? बैलेंस शीट में। चलो शुरू करें। पहला एंट्री, नया पार्टनर कैपिटल लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कैपिटल, और नया पार्टनर गुडविल भी लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? कैपिटल लाया है 180 और गुडविल लाया है 150, तो सब मिला के बैंक में 3,30,000। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर डब्ल्यू। दूसरा एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग को। सर कैसे मालूम चलेगा कौन सेक्रीफाइस किया? ओल्ड रेशियो 1:1:1, नया पार्टनर का हिस्सा 1/4। ये हिस्सा कौन दिया? नहीं पता। कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। तो हम लोग सीखे कुछ नहीं बताएगा नया पार्टनर का हिस्सा के बारे में, तो हम लोग क्या सीखे थे कि जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस 1:1:1। एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1,50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। चलो बांटे 50-50-50, यही सेक्रीफाइस रेशियो है। निकालने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम का बर्बादी है इसे। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ 1:1:1, तीनों लोगों को बांट दिया। ये काम खत्म। फिर क्या? रीवैल्यूएशन। मोटर का दाम घट गया, फर्नीचर का दाम घट गया, दोनों एसेट्स है, घटा है तो क्रेडिट। एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर। मोटर 1,20,000 से 95 हो गया तो 25,000 घटा, और फर्नीचर कितने का था? 38 हो गया तो 2,000 ये भी घट गया। टोटल लॉस कितने का? 27। बी मोटर एंड फर्नीचर रीवैल्यू डाउनवर्ड। उसके बाद हम बोले सर और कोई एंट्री तो होगा नहीं। हम बोले जब सारा एंट्री कंप्लीट हो जाए तो एक एंट्री अपने आप बच जाता है, वो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। रीवैल्यूएशन एक बार डेबिट हुआ है फिर कुछ नहीं बोला है तो सर ये तो लॉस है, उसके बाद कुछ है नहीं, तो यही 27,000 का लॉस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। हम बोले हाँ, तो एंट्री नंबर 4 रीवैल्यूएशन का लॉस। लॉस डेबिट होता है, देंगे तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट। तो सर पार्टनर को दे दीजिए और लॉस को क्रेडिट कर दीजिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट, किस रेशियो में? इक्वल। बीइंग revaluation loss distributed in old ratio 1:1:1। क्या और कोई एंट्री नहीं? अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट। पहले एंट्री करो, फिर हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और तब आराम से साथ साथ बनाएंगे कि सर बिना पार्टनर कैपिटल बनाया जा सकता है बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाने बोला है, कैसे बनाएंगे? सर ओल्ड बैलेंस शीट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट तो अवेलेबल है मेमोरेंडम, उसको देख देख के बनाएंगे। लेकिन क्या नहीं लिखेंगे? सर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस। हम बोले हाँ। एसेट साइड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटर, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना? 1,20,000। फर्नीचर, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना? 40। उसके बाद अगला नाम स्टॉक, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना? 265। डेटर 378 और कैश जो कितना था? 22। ये लिख लिए। उल्टे साइड में कैपिटल, वो पुराना बैलेंस शीट का नहीं लिखते हैं। हम बोले हाँ, वो पुराना बैलेंस शीट का नहीं लिखते हैं। उसके बाद एक लाइबिलिटी है, कितने का? 3 लाख। बैलेंस शीट का बात खत्म। अब क्या करेंगे? सर एंट्री में हम लोग को एंट्री देख के ही बनाना होगा। और हम बोल रहे हैं कौन सा बड़ा बात, हम लोग सीखे हैं। अगर हमको एसेट्स और लाइबिलिटी का रूल पता है तो बैलेंस शीट में तो बस प्लस ही माइनस तो करना होता है। रूल क्या है? एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, तो अगर हमको डेबिट में मिलेगा तो बढ़ा देंगे प्लस। एसेट्स घटता है तो क्रेडिट, अगर हमको एंट्री में एसेट्स क्रेडिट में मिलेगा उसका मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है, तो घटा दीजिएगा। लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, अगर जर्नल एंट्री में लाइबिलिटी क्रेडिट में दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस। और लाइबिलिटी डेबिट कब होता है? जब वो डिक्रीज करता है। तो अगर जर्नल एंट्री में कोई भी लाइबिलिटी डेबिट साइड दिखे तो क्या करेंगे उसको? सर उसको हम लोग माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट 3,30,000 बैंक एसेट्स है। तो बोले सर एसेट्स में लिखिए, ये बैंक था 22 का। एक तो डब्ल्यू का कैपिटल के नाम से कितना रुपया कैपिटल दिया था? 180 और एक प्रीमियम के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बोले ठीक। उसके बाद डब्ल्यू का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1,80,000। क्या ये कैपिटल लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ, कैपिटल तो लाइबिलिटी है। उसके बाद कहीं भी डब्ल्यू का नाम नहीं मिला, तो सर 1,80,000। प्रीमियम क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, ये तो कैंसिल हो गया कि सर यहां पर प्रीमियम क्रेडिट है, फिर यहीं पे डेबिट है, तो ये तो कैंसिल। उसके बाद पार्टनर का नाम क्रेडिट हुआ है, एक्स का नाम क्या हुआ है? वाई का नाम और जेड का नाम, तीनों लाइबिलिटी है। तो सर लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है। क्या एक्स वाई जेड तीनों का मेरे पास पहले से कैपिटल है? हम बोले हाँ। एक्स का कैपिटल 1.5 लाख और यहां पे क्रेडिट 50। कितना बन गया एक्स का? 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख। वाई का 1,75 प्लस 50, जेड का 2 लाख प्लस 50। हम बोले ठीक, ये तीनों जो क्रेडिट हुआ है वो हम लोगों के पास जो कैपिटल है उसमें जुड़ जाएगा। अब नीचे बढ़े। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000 और चौथा एंट्री में क्रेडिट, तो कैंसिल। मोटर कार फर्नीचर दोनों एसेट्स है और दोनों क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। एसेट्स क्रेडिट हुआ है, बढ़ गया या घट गया? सर ऑफकोर्स घट गया। एसेट्स क्रेडिट कब होता है? जब घटता है, तो माइनस कर देंगे। रीवैल्यूएशन 2,000, रीवैल्यूएशन 25,000,
उसके बाद चौथा एंट्री, वहां पे सर पार्टनर एक्स वाई जेड डेबिट हुआ है 9,000 9,000 9,000। तो हम बोले सर पार्टनर एक्स, ध्यान देना हम इधर लिख रहे हैं, कितना कैपिटल था 1,50। उसके बाद यहां क्रेडिट हुआ कितना 50, तो सर लायबिलिटी क्रेडिट हुआ है तो बढ़ गया तो प्लस, फिर एक्स कैपिटल डेबिट हुआ मतलब लायबिलिटी घटा तभी तो डेबिट हुआ 9,000। उसी तरह वाई का शुरू में कैपिटल कितना था 1,75, फिर क्रेडिट हुआ वाई का कैपिटल कितना रुपया से 50 और फिर डेबिट भी हुआ चौथा एंट्री में 9,000। जेड का 2 लाख, क्रेडिट हुआ है जेड 50 से और फिर डेबिट हुआ है 9,000। चलो इन सब का प्लस माइनस करें, ये कितना आएगा 1,91,000। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, हम बोले सर 25,000 बढ़ा दीजिए, 2,16,000, 2,41,000। उसके बाद हम बोले और कुछ तो है नहीं, तो जो जो पैसा इनर कॉलम में था उसको आउटर कॉलम में लिख दो। चलो जोड़ के देखा जाए कि सर कितना आता है। 1,91,000 प्लस 2,16,000 प्लस 2,41,000, 6,48,000 प्लस 3 लाख 9,48,000। इधर जोड़ा जाए 95,000 प्लस 38,000 प्लस 2,65,000 प्लस 3,78,000 प्लस 3,52,000। ये तो ज्यादा आ रहा है, जोड़ने में कुछ गलती है। क्या गलती हुआ है हम लोगों से देखने दीजिए। हाँ जोड़े ही गलत है। 95,000 प्लस 38,000 प्लस 2,65,000 प्लस 3,78,000 प्लस 3,52,000। कुछ छूट गया है, आइए देखें क्या छूटा है। आइए ये वाला गलत जोड़े हैं, 6,48,000 नहीं होगा, 8,28,000 होगा। जोड़िए 11,28,000, 11,28,000। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन कि सर अगर सीधा जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना है बोले तो आपको सीधा ही बनाना चाहिए, पार्टनर कैपिटल बना के टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लिखिए